कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर से अपने चैनल लॉ नोट्स एकेडमी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का एक टॉपिक है जो कि आता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट है ये है रिलेटेड हमारे ट्रिब्यूनल से। ठीक है, जब आप ट्रिब्यूनल का टॉपिक पढ़ेंगे या मैं आपको एक दो टॉपिक्स इसमें इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ रिलेटेड क्यों है। अब सबसे पहले मैं आपको इसका स्कोप एंड ऑब्जेक्ट बताऊंगी। पहले बताऊंगी ऑब्जेक्ट क्या है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है और इसका दायरा क्या है यानी स्कोप क्या है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट क्या है, इसके क्या क्या इसके स्कोप्स, इसके पॉइंट्स क्या हैं, ये क्यों बनाया गया था, सारा समझाती हूँ। एग्जाम के अंदर 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बनाना जरूरी है। स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट के। जल्दी जल्दी से समझाऊंगी, ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, इसलिए जल्दी से समझते जाइए। और अपने नोट्स बनाने हैं तो रजिस्टर खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। सबसे पहले मैं आपको इसका ये बता देती हूं कि ये ट्राई का लोगो है। ट्राई बोला जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का आपने कई बार नाम सुना होगा। ट्राई से आपको कई बार एसएमएस आते हैं कि ट्राई आपसे कोई भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है। ठीक है, एसएमएस आते हैं ज्यादातर लोगों को कि ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये आपसे कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता है, इसलिए अगर आपसे कोई कभी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगे या ओटीपी मांगे तो मत दीजिएगा। ये मैसेज ज्यादातर आता है लोगों को अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस के लिए, ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो। और ये इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इस अथॉरिटी का हिंदी में नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी का। ठीक है, तो ये इसके लोगोज हैं। दो तरह के लोगो मैंने आपके सामने शो कर रखे हैं ट्राई के। इसको ट्राई बोला जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ठीक है, एक्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। व्हाट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ट्राई है क्या। देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई, ये एस्टेब्लिश किया गया था 20 फरवरी 1997, 20 फरवरी 1997 को। किसने किया था। बाय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के अकॉर्डिंग ये एक्ट ट्राई बनाया गया था। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव बताती हूँ सबसे पहले क्या है। ट्राई बोलूंगी इसके अंदर मैं, ट्राई मतलब पूरा नाम नहीं बोलूंगी, टाइम वेस्ट होगा इसमें। ट्राई का मिशन है इज टू क्रिएट एंड नर्चर कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इन द कंट्री। इट मीन्स कि इसका उद्देश्य ये है कि देश के अंदर ऐसी कंडीशंस बनाई जाएं जिससे कि ग्रोथ हो सके, यानी कि बढ़ावा दिया जा सके, ऐसा माहौल बनाया जा सके, क्रिएट किया जा सके जो टेलीकम्युनिकेशन इन द कंट्री की ग्रोथ के लिए जरूरी हो। मतलब दूरसंचार विभाग जो हमारा, मतलब टेलीफोन लाइंस समझ लीजिए। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब है जिनसे हम फोन पे बातें करते हैं, वो सिस्टम। ठीक है, फोन यूज करने का है, उसके लिए ऐसी कंडीशंस को बनाया जाए, यानी उसके लिए ऐसा कंडीशंस को बोला जाता है, ऐसी चीजें लाई जाएं जिससे उनका ग्रोथ हो सके। ठीक है, बढ़ावा मिले उसको। ट्राई क्या करता है, रेगुलेट करता है टेलीकॉम सर्विसेज को, यानी टेलीकॉम की जितनी भी सर्विसेज हैं, जितने भी आपको मोबाइल फोन के जितने भी सिम के अलग अलग कंपनीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सिम की कंपनीज बहुत सारी हैं, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, और भी पता नहीं कितनी सारी हैं। ठीक है, उन सबको ये रेगुलेट करता है, या एमटीएनएल हो गए, बीएसएनएल हो गए, और भी जितने भी आपको लैंडलाइन के या जितने भी टेलीकॉम के फोन से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सबको रेगुलेट करने का काम ट्राई का है। ठीक है, इस अथॉरिटी का। और ये क्या करते हैं, फिक्सेशन भी करते हैं, रिवीजन ऑफ टैरिफ भी करते हैं। रिवीजन ऑफ टैरिफ का और फिक्सेशन का मतलब है, टैरिफ होता है किराया, जो आपसे रेंट लिया जाता है मोबाइल फोन का, सिम का, और ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं मोबाइल का, लैंडलाइन का, एमटीएनएल, बीएसएनएल, जो भी आपसे किराया या चार्जेस लेते हैं उसको फिक्स करना और रिवीजन यानी उसको बढ़ाना या घटाने का काम ये करती है अथॉरिटी फॉर टेलीकॉम सर्विसेज के लिए, विच वर अर्लियर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर था वो अब ट्राई के पास आ गया है ये सारा काम। ठीक है, तो इट ऑल्सो एम्स, इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य है टू प्रोवाइड अ फेयर यानी साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी पॉलिसी बनाना, ऐसी पॉलिसी बनाना
पॉलिसी और एनवायरनमेंट बनाना, ऐसा माहौल बनाना, साफ और पारदर्शी माहौल जो प्रमोट करे अ लेवल, जिससे कि प्रमोट किया जाए एक लेवल प्लेइंग फील्ड इन एंड फैसिलिटीज फेयर कंपटीशन, यानी जिससे खेल कूद वाली फील्ड हो गई या फैसिलिटीज जो फेयर कंपटीशन, लोगों को आपस में एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं जो, ठीक है, फेयर कंपटीशन एक दूसरे को दिया जा सके, कंपनियां आपस में इस फील्ड में ठीक से काम कर सकें और एक दूसरे को कंपटीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंपटीशन दिया जा सके, मतलब ठीक है, आपस में एक दूसरे को। तो ये इस तरह की पॉलिसी बनाना इनका उद्देश्य है। अब मैं आपको बताती हूँ और इनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का वाज टू एस्टेब्लिश करना, मतलब बनाना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाना। एंड दूसरा आ गया टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये दो चीजें इन्होंने बनाई हैं ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने ये दो एक्ट बनाए हैं। एक बनाया है डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का, यानी टेलीकॉम फोन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स यानी झगड़े होंगे, ठीक है, उनका समाधान करने के लिए एपेलेट ट्रिब्यूनल जिसमें अपील्स जाएंगी, और दूसरा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, इन दोनों को बनाना इसका मेन उद्देश्य था। अब ये मैं सेकंड वाला आपको मैं बता देती हूँ, जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल है, ये आपको मेरा बताने का उद्देश्य एक और भी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो आप साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा, साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल का नाम बदल के यही हो गया, इन्होंने बदला है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल ने बदला है। और जब ये फाइनेंस एक्ट आया था 2017 में, तब उसका नाम बदल के सिर्फ एपेलेट ट्रिब्यूनल कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। अब साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल का नाम साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं है, उसका नाम है एपेलेट ट्रिब्यूनल अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट एक्ट, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट लेके आया था, फाइनेंस एक्ट आया था 2017 में, उन्होंने टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल नाम रखा था, इस बदल दिया था, ठीक है, और उन्होंने ये कहा था कि साइबर से रिलेटेड जितने भी या टेलीफोन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे वो इनके पास जाएंगे, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, और साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल का नाम एपेलेट ट्रिब्यूनल कहा जाएगा। आप बेयर एक्ट के अंदर सेक्शंस पढ़िए, इसके अंदर 48 सेक्शन के बाद में 49 सेक्शन से लेकर 52D-C तक ऑमिट हो गए हैं, 52D है, उसके बाद में फिर 53, 54 काफी सारे सेक्शंस जो है ऑमिट हो गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैंने जो साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल का वीडियो बनाया है उसके अंदर मैंने, आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है ये कि ये नेम चेंज हो गया है, एपेलेट ट्रिब्यूनल है, और इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस ऑमिट हो गए हैं, 64 सेक्शंस तक हैं इसके, तो ध्यान से देखिएगा, एपेलेट ट्रिब्यूनल का क्वेश्चन आए तो इसकी पावर्स एंड जो फंक्शंस एंड पावर्स इनके हैं, और सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर है इसके अंदर, ठीक है, उसके बाद के बहुत सारे बीच के सेक्शंस ऑमिट हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा बताने का पर्पस था कि ये इन्होंने नाम रिप्लेस कर दिया है। दूसरा है मेन पर्पस ऑफ दीज टू इंस्टीट्यूशन, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस का जो मेन पर्पस है वो एस्टेब्लिश किया गया ट्राई के अकॉर्डिंग अंडर, और रेगुलेट करने के लिए, ताकि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जितनी भी टेलीफोन से रिलेटेड सर्विसेज आपको मिलती हैं, सेवाएं मिलती हैं, वो उनको एडजुडिकेट किए जाए, उनके डिस्प्यूट्स, उनके सारे झगड़ों का निपटारा इस सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंडर किया जाए और डिस्पोज हो सके, अपील भी इसके अंदर जाएंगी, और प्रोटेक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर, यानी कि जितनी भी कंपनियां ये आपको सर्विस दे रही हैं, और कंज्यूमर यानी जो लोग भी उनको यूज कर रहे हैं इन सर्विसेज का फायदा, यानी हम लोग मोबाइल फोन के थ्रू सिम ले रहे हैं, मोबाइल में फोन कनेक्शन ले रहे हैं, लैंडलाइन फोन ले रहे हैं, जितनी भी तरह के फोन की सर्विसेज हम ले रहे हैं, और जो ये कंपनियां हमें सर्विस दे रही हैं, इन सबके आपस के निपटारों के लिए ये एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ये एक्ट का एम है, द एक्ट आल्सो एम्स एट प्रमोट करना और इंश्योर करना ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ टेलीकॉम सेक्टर, यानी पुरानी जो ग्रोथ इसकी टेलीकॉम सेक्टर की चल रही थी उसको बढ़ावा देना और इंश्योर करना कि इसमें और तरक्की होती जाए, ठीक है, ग्रोथ होती जाए, इसलिए ये इसका मेन एम है। अब है नेक्स्ट इसके फंक्शंस क्या है ट्राई के, तो वो ये देख लीजिए, ट्राई के फंक्शंस है रिकमेंडेशन करना इन मैटर्स को रिकमेंड करना यानी बढ़ाना, इन मैटर्स पे काम करना, नीड फॉर
इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि क्या जरूरत देना दिखाना कि हाँ नए नए सर्विस प्रोवाइडर्स का परिचय देना, ठीक है, परिचय की जरूरत, ये इनकी रिकमेंडेशन है। दूसरा है रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि वो वाला रेगुलेटरी अथॉरिटी का कल मैंने आपको वीडियो बना के दिया था, सेक्शन 17 से 34 आईटी एक्ट का ही है वो, उसमें रेगुलेशन ऑफ सर्विस अथॉरिटी जो थी उसके अंदर भी यही था, कंट्रोलर का काम वो देते थे, लाइसेंस देते थे और उनको रेवोकेट भी कर देते थे अगर टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी पूरी नहीं होती थी तो यही काम इनका है। ये रेवोकेशन लाइसेंस जो जिनको मिला होता है सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज को, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं लाइसेंस की से रिलेटेड, तो उनका लाइसेंस रेवोकेट यानी रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद है थर्ड, मेजर्स टू फैसिलिटेट कंपटीशन, यानी कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ, और प्रमोट करने के लिए एफिशिएंसी इन द ऑपरेशन, यानी कि आप कितनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन की, उसको बढ़ावा देना और अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसका काम करना, ऑपरेशन होना, ठीक है। ये सर्विसेज का काम, इसका मेजर करना, इसको देखना कि हम जो ये कंपनी जो ट्राई है वो उसके अंडर सारी जो सर्विस प्रोवाइडर आते हैं वो कितने अच्छे से काम कर रही हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके ताकि वो और अच्छे से लोगों को सर्विसेज प्रदान कर सकें। फोर्थ है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, यानी कि जितनी भी वो नई नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, जैसे आपको इंटरनेट की फैसिलिटी आ रही है, नए नए तरह के मॉडेम्स आ रहे हैं, उस एक एक इंटरनेट का जो जितना भी सेट टॉप बॉक्स आता है या मॉडेम आता है, उसके साथ आप एक ही मॉडेम के साथ पूरे घर का कंप्यूटर इंटरनेट आप चला सकते हैं, सारे फोन्स आपके चल जाएंगे, सारे लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमराज, सब कुछ जो है वो ये है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट, ठीक है, कि नई नई टेक्नोलॉजीज वो जो आ रही हैं वो प्रोवाइड की जा सके, लोगों को दी जा सके, बाय सर्विस प्रोवाइडर्स दे सके। तो ये है ट्राई के फंक्शंस। ट्राई इन पे देखता है, ध्यान देता है, नए नए तरीके की खोज करके लाता है और जरूरत क्या है ये सब चीजें देखता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं टॉपिक बताती हूँ, इसका स्कोप क्या है, ठीक है। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसका ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, फंक्शंस बता दिए, और अब आपको स्कोप बता रही हूँ। स्कोप भी जल्दी से बताती हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक का बटन अभी प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे अगले आने वाले नोट्स और वीडियोस मिलते रहे, उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और पसंद आ रहा हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मैं बहुत मेहनत से बनाते हैं हम आपके लिए वीडियोस और नोट्स इकट्ठे करते हैं सर्च करके, ताकि और इजी वे में बनाते हैं, इजी वे में नोट्स देते हैं, इजी वे में समझाते हैं ताकि बच्चों को हमारे बोलने से ही याद हो जाए, ठीक है। तो प्लीज लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं स्कोप की तरफ। देखिए स्कोप का मतलब क्या है, इसका दायरा क्या है, ये कहाँ कहाँ काम करती है और क्या क्या इसके अंदर है, ठीक है। देखिए जो लेजिस्लेटिव कमेंट्स जो होते हैं, इसने बताया कि एक हम्बल अटेम्प्ट है, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो रेगुलेटिंग बॉडी है, मीन्स वो रेगुलेट करती है क्या, जैसे उसमें मैंने बताया था सर्टिफाइंग अथॉरिटी को रेगुलेट किया जाता है कंट्रोलर के द्वारा एक अथॉरिटी बना के, ठीक है। सेम वैसे ये भी रेगुलेट करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, मतलब कैसे करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को नए नए बना के ट्राई एक्ट के अंदर 1997 में रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया गया है और उसको रेगुलेट करते हैं, मतलब उसको चलाया जाता है। सारी अमेंडमेंट्स आई थी 2000 के अंदर, ठीक है। इसमें कहा था कि ये बिगिन किया, ये स्टार्ट हुआ था इंट्रोडक्शन से टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को जब नया नया आया था तब, एंड द इंडियन लीगल फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 5 मेन एक्ट्स। 5 एक्ट उस समय बनाए गए थे, ठीक है, जब नया नया टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर आया था, बनाया था। तो जो 5 एक्ट आए थे उसमें ब्रीफली मेंशन किया गया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी ट्राई को, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट को, ठीक है, उन सब में अमंग्स देम। तो सब्सिक्वेंटली इसीलिए ये बताता है, ये इसमें बोला जाता है कि अबाउट द जेनेसिस ऑफ ट्राई एक्ट, इसमें जेनेसिस बताया था कि ये स्टार्ट कहां से हुआ था, ठीक है, 1997 में जो आया था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यू इसमें आया था कि रिगार्डिंग इट्स अथॉरिटी एंड स्कोप ऑफ पावर इन कंपैरिजन टू द नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, मतलब इसमें उन्होंने अपने व्यूज दिए थे कि स्कोप और पावर के बारे में इसने बताया था नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के कंपैरिजन में, ठीक है, उस पॉलिसी के कंपैरिजन में इसके बारे में उन्होंने बोला था कि ये बहुत अच्छी चीज लेके आए हैं, ठीक है, नया अच्छा एक्ट आया है ये। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट
इसमें आगे बोला है कि ये फॉलो किया जाता है, इसमें लीगल फ्रेमवर्क है ट्राई का। अमेंडमेंट एक्ट आया था, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द ट्राई अमेंडमेंट एक्ट 2000 आया था, जिसमें कि फंक्शंस ऑफ द ओरिजिनल ट्राई के हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 बॉडीज। इसके फंक्शंस को 2 बॉडीज में डिवाइड कर दिया गया, जो बॉडीज के नाम आपको मैंने पहले बताए, एक तो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरा टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि टेक केयर करते हैं रिकमेंडेटरी एंड रेगुलेटरी फंक्शंस, यानी कि जो भी रिकमेंडेशंस इनके पास आती हैं काम करने के लिए, और रेगुलेटरी फंक्शन मतलब इन कामों को, जितने भी हमारे काम है उनको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, मतलब उनको देखा और चलाया कैसे जाएगा, और जितने भी समस्याएं आएंगी उनका निपटारा कैसे किया जाएगा, सेटलमेंट कैसे की जाएगी। ठीक है, ये सब देखने के लिए इसमें ये बताया था कि एक में देयर इज अ स्पेसिफिक मेंशन किया गया, सर्टेन एक्सेप्शंस भी दी गई इसके अंदर टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई। द ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द अबव मेंशन फंक्शंस गिव एन इनसाइट टू द वर्किंग ऑफ 2 बॉडीज। इसमें बताया गया फंक्शंस दिए गए दोनों बॉडीज के एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, कि भाई ये कार्य जो करेगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के ऊपर। ठीक है, आगे बोला गया था कि लेजिस्लेटिव कमेंट्स मतलब जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है वो कमेंट करते हैं, और वो आल्सो एनालिसिस भी करते हैं कि भाई प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ ट्राई, यानी ट्राई का यह एक्ट लाने से जो प्रॉब्लम्स अगर कोई आती हैं तो द लीगल बैटल जो हुई थी, लीगल बैटल यानी एक युद्ध बिटवीन द ट्राई के बीच में और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के बीच में जो था, विद अ ब्रीफ मेंशन ऑफ लैंडमार्क केसेस। इसमें 2 केसेस आए थे, इसके बीच में इनके बारे में सारा बैटल के बारे में बताया गया। ये केस आया था, आप लिखना चाहें तो एग्जाम में लिख सकते हैं, मैसेज भारती सेलुलर लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा था एंड यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये 2 केसेस आए थे, इनके अंदर सारा इनका बताया था कि इनके बीच में आपस में क्या डिस्प्यूट हुआ था। दिस एनालिसिस आल्सो शोज, इस एनालिसिस से पता चलता है कि हाउ विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, बिना सपोर्ट के, सरकार के बिना सहयोग के, ट्राई जो है थ्रू इट्स इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क, अपने खुद के लीगल फ्रेमवर्क जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, ठीक है, हैज बीन एबल टू क्रिएट इमेंस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि इतना अच्छा उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क बना रखा हुआ है कि वो जो इन्होंने बना दिया कि भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लोग फॉरेन कंट्री की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तक हो रही है हमारे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, फॉरेन कंपनीज, विदेशों तक से लोग जो है हमारे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फाइनली द कमेंट एंड्स, फाइनली ये कमेंट आया था, एक्चुअली ये पूरा का पूरा लीगल फ्रेमवर्क का लेजिस्लेटिव्स कमेंट आए थे। ठीक है, उसके बारे में बता, उसमें बोला था फिर से कि विद अ ब्रीफ कंक्लूजन इंक्लूडिंग पर्सनल व्यूज ऑफ द ऑथर्स, फाइनली एंड किया कि इसमें कंक्लूजन बताया गया कि पर्सनल व्यूज हैं ऑथर के खुद। ठीक है, आगे और बताती हूँ। देखिए, स्कोप का जो टॉपिक होता है ना, वो थोड़ा लेंदी होता है, तो स्कोप का मतलब है आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा इसका पूरा कार्यक्रम क्या है, इसका दायरा क्या है, कहाँ कहाँ तक ये पहुंच है इस टॉपिक की। तो वो इसलिए स्कोप का मीनिंग, स्कोप आता है जब क्वेश्चन आए तो पूरा लिखना पड़ता है। तो आगे बताया है टेलीकम्युनिकेशन जो है एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है जो लेके आता है विद इन इट्स एम्बिट द वाइडेस्ट रेंज ऑफ सर्विसेज अंडर वन सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, यानी इनका एक खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन्होंने पूरा बना लिया जिसकी बहुत बड़ी रेंज है सर्विसेज, यानी बहुत तरह की अलग अलग तरह की ये सेवाएं प्रदान करते हैं, सर्विसेज देते हैं सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर, मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इतने तरह की सेवाएं या सर्विसेज देते हैं। आगे है इन द इंडियन लीगल फ्रेमवर्क। इंडियन लीगल फ्रेमवर्क अगर देखा जाए, इंडियन लीगल सिस्टम को देख के, owing to wide and overreaching in definitions of certain terms used in statutes governing telecom communication sector, various services like internet, radio paging, voicemail, VSAT communication, e-commerce, broadcasting services etc. would fall under the telecommunication sector। यानी इतनी सारी टर्म्स, ये सारे काम या ये सारी चीजें जो हैं ये इनके अंदर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आती हैं, या ये सारी सर्विसेज हैं इनकी, वेरियस सर्विसेज, ये सारी सेवाएं कौन कौन सी प्रदान करते हैं, आपको इंटरनेट देते हैं, रेडियो पेजिंग देते हैं, आप वॉइस मेल से कोई भी मैसेज भेजते हो, वीसैट कम्युनिकेशन, ये काफी सारी हाई लेवल की भी हैं कोई चीजें। ई कॉमर्स हो गया, बिजनेस के इंटरनेट के थ्रू आपको बिजनेस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज होती हैं, ठीक है ना, ब्रॉडकास्ट जैसे टेलीविजन चैनल्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, प्रोग्राम्स, टीवी फिल्में, सीरियल्स ब्रॉडकास्ट होते हैं, ये सारे के सारे जो टेलीकम्युनिकेशन, यानी बात भी कर रहे हो, टेलीकम्युनिकेशन का मतलब होता है आप बात भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, ठीक है, देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, ऐसा सेक्टर है ये।
तो आगे बोला टेलीकम्युनिकेशन जो है वो आती है अंडर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ यूनियन एंड नॉट द स्टेट, यानी ये यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, स्टेट के अंडर नहीं आती टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट। कंसिक्वेंटली द लीगल फ्रेमवर्क जो है गवर्न करता है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को, वो विद इन द कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट, यानी ये टेलीकम्युनिकेशन का जितना भी काम है वो सारा यूनियन गवर्नमेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर काम करता है, उनके कंट्रोल में। ठीक है, लास्ट है ओवर द ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, यानी जब काफी टाइम से जो इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशंस की जा रही हैं, 2000 में इसकी अमेंडमेंट आई थी, 2000 में 1997 के बाद, तो तब से जितना भी इसका लीगल फ्रेमवर्क में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, यानी कि उसको लागू किया जा रहा है, तो टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इज द ओनली बॉडी, सिर्फ एक अकेली ऐसी बॉडी है, जो संस्थान है, जो दैट हैज गेन्ड रेप्यूटेशन, इसको बहुत ज्यादा तरक्की मिली है, फेमस हुआ है, ऑफ एन इंडिपेंडेंट, यानी इन्होंने खुद का अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बनाया है, तो वो इंडिपेंडेंट और कंपिटेंट और असर्टिव रेगुलेटर परफॉर्मिंग है, जो इट्स रिकमेंडेटरी एंड रेगुलेटरी फंक्शंस को इन एन इम्पार्शियल मैनर, बिना किसी के इम्पार्शियलिटी के आपको बहुत अच्छी तरह से सर्विसेज प्रदान कर रहा है, अपने खुद के लेवल को मेंटेन करके इन्होंने खुद का बिना सरकार की हेल्प लिए अपना डिपार्टमेंट रेडी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ऐसा बनाया है कि पूरे देश को, वर्ल्ड को अपनी सेवाएं प्रदान की जा सकें। ठीक है ना, तो फॉरेन के साथ भी इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फॉरेनर्स भी सर्विसेज ले रहे हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं, तभी तो हम अपने फोन से फॉरेन कंट्री में भी कॉल 1 मिनट में कर रहे हैं, अपने फैक्स भेज रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, तो ये आपस में कंट्रीब्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट है, इतना कंपिटेंट तरीके से, इतने अच्छे तरीके से इन्होंने इजी वे में रेगुलेटर कर रहे हैं, अपने परफॉर्म कर रहे हैं सारे रिकमेंडेटरी एंड रेगुलेटरी फंक्शंस को, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। तो ये था आज का टॉपिक, जो आप आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये है सारा स्कोप जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी का स्कोप है, ये इसके फंक्शंस बताए, ये मैंने आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताया, ये भी ऑब्जेक्टिव बताया, उससे पहले ये हमारा स्टार्टिंग था। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है ट्राई के ऊपर, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए सबकी, और बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन तो जरूर दबा दिया कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।